महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कोई नहीं बता सकता था कि महाराज जी कब किधर चले जाएं। एक विदेशी भक्त पर्वतीय गांव के एक अति सामान्य मकान के सामने वाले आंगन में खड़ा था कि महाराज जी वहां अचानक पहुंच गए। वह बाहर ही ठहर गया था, इसलिए देख रहा था कि न जाने कितने लोग विभिन्न दिशाओं से चले आ रहे हैं। वे दौड़ रहे थे। कुछ स्त्रियां अपने हाथों में लगे आटे को अपने वस्त्रों में पोंछती हुई चली आ रही थीं। कुछ गोद में अर्धनग्न बच्चों को पकड़े हुए थीं। आदमी अपनी दुकानें खाली छोड़कर आ रहे थे। कुछ लोग वृक्षों से फूल तोड़ रहे थे, क्योंकि वे महाराज जी को कुछ न कुछ अर्पित करना चाहते थे। परंतु वे सब आशा आनंद के साथ आए थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। यह इस बात का भी प्रतीक था कि पहाड़ के लोगों में महाराज जी कितने लोकप्रिय थे। महाराज जी के प्रति लोगों में कितनी आसक्ति थी, कोई नहीं बता सकता। यह सही है कि बहुत से लोग महाराज जी से सांसारिक वस्तु प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग उनके सानिध्य का अमृत पान करना चाहते थे। लेकिन महाराज जी में इतनी शक्ति थी कि वे हर परिस्थिति को अच्छी तरह संभाल लेते थे। वे हर व्यक्ति की मन की बातें जानते थे और उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। जब उन्हें लगता कि लोग उनका दिमाग खा रहे हैं, जैसा कि वे कहा करते, तो वे केवल पीछे के कमरे में चले जाते और दरवाज़ा बंद कर लेते या हर एक को भगा देते, या कार में सवार होकर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते और चले जाते। एक बार महाराज जी के दर्शन के लिए कई माह तक उन्हें खोजने के बाद दिल्ली में एक भक्त के घर पाया गया। करीब 10-15 मिनट बाद जब वे बाहर निकले तो भक्तों के पास से ऐसे निकल गए जैसे उन्हें पहचानते ही ना हों। वे एक कार में बैठे और किसी अज्ञात स्थान की ओर चले गए। वे किसी के सामर्थ्य में नहीं थे। इस प्रकार महाराज जी बिल्कुल अनजान तरीके से इधर उधर जाते रहते। मंदिर के प्रांगण में भी एक स्थान पर नहीं रहते। कभी उनसे सहजता से भेंट हो जाती, जबकि दूसरे ही क्षण किसी कमरे में दरवाज़ा बंद कर लेते। भक्त लोग मंदिर के समीप ठहरकर उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहते, पर महाराज जी की गतिविधि केवल एक ही प्रांगण या अहाते तक सीमित नहीं रहती। वे एक गांव से दूसरे गांव, पर्वत से मैदानों की ओर, भारत से विदेश तक, कोने कोने से दूसरे मंदिरों तक, निजी घरों तक और जंगल के आश्रमों तक विचरते रहते थे। आधी रात को भी बिना किसी को बताए हुए चले जाते। ट्रेन में सवार होते। भक्त जानते थे कि वे अमुक स्थान के लिए जा रहे हैं, पर रेलगाड़ी से बीच में ही उतर जाते। इतनी जल्दी उतरते कि ट्रेन चलती ही रहती और उनके साथ गए भक्त भी छूट जाते थे। भक्तों की महाराज जी के समीप बने रहने की तीव्र लालसा, इसके साथ उनका छलिया और समझ में न आने वाला व्यवहार, लुका छिपी, एक अति जटिल लुका छिपी का नाटक होता था, जिसे भक्तों ने नाम दिया था महान कृपा दौड़। महाराज जी का भक्त होना एक निरंतर और अनंत खजाने की खोज से भी कठिन था। उनका दर्शन होना ही वह सोने का घड़ा था। एक भारतीय भक्त के अनुसार मेरी पत्नी के साथ संयोग भी महाराज जी के दर्शन की बराबरी नहीं कर सकता था। एक पश्चिमी भक्त महाराज जी का दर्शन कर रहा था, तभी तुकाराम नामक दूसरा पश्चिमी भक्त दीवार फांद कर आ गया। इसके बाद कृष्णा प्रिया भी दीवार फांद कर आ गईं। चौकीदार ने महाराज जी से शिकायत की, बाबा जी, ये लोग दीवार के ऊपर चढ़कर आए हैं, मुझे खेद है। मैंने उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। चौकीदार की शिकायत सुनकर महाराज जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, इनको बाहर निकालो।
उन सबको बाहर निकालूं। नतीजा यह हुआ कि उस विदेशी भक्त को भी बाहर निकल जाना पड़ा जो महाराज जी के पास आराम से बैठा हुआ था। जब ये लोग दूसरे दिन महाराज जी के दर्शन के लिए आए तो यह देखकर चकित रह गए कि रात ही रात 4 दीवारी दूनी ऊंची हो गई थी। प्रत्येक भक्त को महाराज जी के दर्शन विभिन्न रूपों में हुए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।